बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी मैंने सेम उसी तरीके से बनाई है जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और पेशावर के बड़े बड़े होटलों पर बनाई जाती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो स्पाइसेस यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और कम स्पाइसी से ये बनती है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। और जो ऑयल है मैंने थोड़ा सा कम लिया है, आप 1 कप भी ले सकते हैं। और ये है चिकन 1 kg, ये ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। और जब आप ऑयल के अंदर चिकन को ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने ऑयल के अंदर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और नॉर्मली जो कराची और लाहौर में कढ़ाई बनती है इनमें पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अफ़गानी कढ़ाई या इस तरह की जो चरसी कढ़ाई बनती है इनमें पानी यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमने 7 मिनट तक ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। और ये है नमक 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इतना नमक काफ़ी है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ टमाटर यूज़ करने हैं, प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना। और जो ग्रेवी है वो ना होने के बराबर होगी। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि अगर कोई चिकन वगैरह की स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, बुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। और ये है हमारे पास 7 से 8 ग्रीन चिलीज़, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इनको भी हम 3 से 4 मिनट तक चिकन के अंदर बुनाई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और चिकन के अंदर ये अपना टेस्ट अच्छी तरह से छोड़ दें। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास टमाटर का पेस्ट, 4 मैंने टमाटर लिए थे और इनका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इनकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और जैसे जैसे हम भूनेंगे ऑयल अलग होता जाएगा। और जैसे ही ऑयल अलग हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि टमाटरों की जो पेस्ट है अच्छे तरीके से पक चुकी है। मतलब ये कि आपने बुनाई के ऊपर फुल ध्यान देना है, सारी रेसिपी का दारोमदार बुनाई के ऊपर है। और ये है साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्का सा हाथ के ऊपर मसल के ऐड कर देंगे। इससे एक तो खुशबू आएगी और दूसरा टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और दोबारा से बुनाई करनी है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है। और ये है हमारे पास दही 100 ग्राम, ये ऐड कर देंगे इसमें। और जो दही है इसको भी पकने में टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा कढ़ाई को हल्की आंच पर ना पकाएं। ये सारा प्रोसेस तेज़ आंच पे होगा। अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो चिकन पहले से ही गल चुका होगा और जब हम दही शामिल करेंगे तो वो और गल जाएगा और गलने के बाद बिखर जाएगा। और जब हम दही की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। और एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और ये है हमारे पास हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, कढ़ाई तैयार हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद ठंडा करके आपको इसकी दिखाएंगे फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो को लाइक कर दें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।